स्टेंजा की अगर हम बात करें तो मैंने बताया स्टेंजा इटालियन एक शब्द है जिसका मतलब होता है स्टॉपिंग। कहीं दो लाइन के बाद तीन लाइन के बाद आप स्टॉप करते हैं और फिर एक अलग स्टेंजा शुरू होता है। तो स्टेंजा इटालियन वर्ड से बना जिसका मतलब होता है स्टॉपिंग। स्टेंजा इसका मतलब होता है स्टॉपिंग, रुकना किसी जगह पे। और इसमें ग्रुप होते हैं लाइंस के। इज अ ग्रुपिंग ऑफ द वर्स लाइंस इन अ पोएम। पोएम में जो वर्स लाइन होती हैं जो मीटर में लिखी जाती हैं उन लाइनों के ग्रुप को जिनके बाद एक स्टॉप आता है उसे आप स्टेंजा कहते हैं। ऑफन सेट ऑफ बाय ए स्पेस इन द प्रिंटेड टेक्स्ट। जो पोएम जहां प्रिंट की जाती है ना तो उस पेज पे आप देखना स्टेंजा जैसे खत्म होगा ना नया स्टेंजा शुरू होगा। उन दोनों के बीच में प्रिंटिंग में एक गैप छोड़ा जाता है ताकि आपको पता लग जाए पढ़ने वाले रीडर को कि भाई इसके बाद एक नया स्टेंजा शुरू हो रहा है। तो इनके बाद एक स्पेस होता है, ये ग्रुप होता है लाइन का। दो लाइन का तो कपलेट हो गया, तीन लाइन का वो ट्रिपलेट या टर्सेट हो जाता है, फोर लाइन को क्वेट्रन कहते हैं, ऐसे क्विंटेंट कहते हैं, सेस्टेट होता है, ऑक्टेव होता है एक लाइन्स का। तो इस तरह से लाइन्स के ग्रुप होते हैं। इन लाइन के ग्रुप के बाद एक स्पेस छोड़ के फिर दूसरा स्टेंजा शुरू किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा वर्स लाइन में होता है, प्रोज में नहीं होता। वर्स लाइन में स्टेंजाज होते हैं। Usually the stanzas of given poem are marked by a recurrent pattern of rhyme. इन हर स्टेंजा की ना जनरली क्या होता है एक अलग राइम स्कीम होती है कि भाई इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई, अब अगले स्टेंजा की राइम स्कीम होता है वही की वही हो, सेम हो या उससे अलग हो, बट एक स्टेंजा की अलग से राइम स्कीम होती है। वो राइम स्कीम रिकरेंट होती है। पोएम में स्टेंजा की राइम स्कीम रिकरेंट मतलब बार बार सेम सेम सी आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पोएम अगर आप जैसे ये बैलेड स्टेंजा जो होते हैं, जो बैलेट्स लिखे जाते हैं, हम बात कर रहे थे बैलेट्स के, तो बैलेट में क्या होता है हर बैलेट में चार चार लाइन के क्वेट्रंस होते हैं और हर स्टेंजा में राइम स्कीम होती है ए बी सी बी। और ऐसा फिर अगला जो स्टेंजा आएगा उसकी राइम स्कीम भी क्या होगी, ए बी सी बी होगी। तो ये एक रिकरेंट राइम स्कीम होती है इनमें। एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म इन द नंबर एंड लेंथ ऑफ द कंपोनेंट लाइन्स। और स्टेंजा की जो लाइन्स होंगी अगर वो वर्स लाइन्स हैं, मीटर में अगर लिखी गई हैं, भाई स्टेंजा वर्स लाइन में ही होगा, तो वहां क्या होगा लाइन की, चूंकि वो तो या तो आयम्बिक होगा या वो ट्रोकेइक होगा, पेंटामीटर होगा, हेक्सामीटर होगा, तो जितने मीटर में लिखा गया ना सारी लाइन उतनी मीटर में आएंगी। अगर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया तो लगभग देना सारी लाइनों की स्टेंजा की सभी लाइन्स की जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये तो कह रहा है यूनिफॉर्मिटी होती है इन द नंबर एंड लेंथ ऑफ द कंपोनेंट लाइंस। दो चीजों में, एक तो स्टेंजा में कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगी, 4 लाइंस का होगा क्वेट्रन होगा, 3 लाइन का ट्रिपलेट होगा या टर्सेट होगा, तो या तो दो लाइन का होगा या तीन लाइन का होगा या चार लाइनों का होगा। इस तरह से मतलब लाइंस का होता है। तो एक तो नंबर ऑफ लाइंस फिक्स होती है स्टेंजा में, और उन लाइन की जो मीटर होती है, जो लेंथ होती है, वो लेंथ भी उन लाइनों की उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। या तो वो पेंटामीटर में लिखी जाएंगी या वो हेक्सामीटर में लिखी जाएंगी या वो हेप्टामीटर में लिखी जाएंगी, टेट्रामीटर में लिखी जाएंगी। तो लाइंस की जो लेंथ होगी वो लेंथ भी क्या मिलेगी आप लोगों को, सेम मिलेगी। जनरली ऐसा होता है स्टेंजा में। पोएम्स की लाइनों की संख्या स्टेंजा में सेम मिलेगी, 3 4 5 और जो स्टेंजा में जो लाइंस है उनकी लेंथ जो होगी वो भी सेम मिलेगी। या तो पेंटामीटर में लिखी जाएंगी या वो हेप्टा में लिखी जाएंगी, हेक्सा में लिखी जाएंगी, टेट्रा में लिखी जाएंगी, ट्राईमीटर में लिखी जाएंगी। वो सब अलग अलग प्रकार के स्टेंजा की लेंथ, जो लाइंस है उनकी लेंथ फिक्स होती है। ठीक है, और इन स्टेंजा के अंदर बीच में लाइंस के बाद में कहीं कोई फुल स्टॉप कहीं कोमा आता है, उसको सिजुरा कहते हैं। तो अगला टॉपिक हो गया इसमें सिजुरा। इसी स्टेंजा में सिजुरा होता है। सिजुरा इज अ नेचुरल पोज और ब्रेक इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की लाइन के बाद कोई एक पोज, कोई कोमा, कोई स्टॉपेज आता है जिसे आप सिजुरा कहते हैं। ये इटालियन वर्ड है सिजुरा। और प्रोज या पोएट्री की लाइन में कहीं एक पोज, कहीं एक ब्रेक आता है, उसे आप सिजुरा कहते हैं। कोई फुल स्टॉप आ सकता है, कोई कोमा आ सकता है, कोई सेमीकोलन हो सकता है। इनसे वो एक पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर स्टॉपेज आ रहा है। तो वैसा पोएम्स में होता है। तो हम पोएम्स की बात ही कर रहे हैं, तो पोएम्स में जो फुल स्टॉप, जो कोमा, सेमीकोलन आता है उसे क्या कहते हैं आप लोग, सिजुरा कहते हैं। ठीक है ना। और स्टेंजा किसे कहते हैं, जो वर्स लाइंस होती हैं पोएम्स की, उन लाइनों के ग्रुपिंग को
आप क्या कहते हैं, स्टेंजा कहते हैं। इनके बाद कहीं ना कहीं एक स्टॉपेज आता है, पता लग जाता है कि भैया स्टेंजा खत्म हो गया, फिर एक नया स्टेंजा शुरू होता है। उन दोनों स्टेंजा के बीच में कोई गैप होता है, कोई स्पेस होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक नया स्टेंजा शुरू होता है। इन स्टेंजाज की राइम स्कीम, इन स्टेंजाज की नंबर ऑफ लाइंस, उन लाइंस की लेंथ में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी होती है, एक पैटर्न होता है जो फॉलो करना होता है पोएट को, ठीक है दोस्तों। तो स्टेंजा हो गया। अब हम बात करेंगे कि स्टेंजा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, उन पे हम बात करेंगे। ये एक है वो अपना सिजुरा का एग्जांपल है। देखना आप, इंग्लैंड, यहाँ रुक रहे हैं हम लोग, ये स्लैश है तो यहाँ रुक रहे हैं। हाउ लॉन्ग फॉर दी, आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ कोमा सेमी कॉलन, यहाँ फुल स्टॉप कोमा कोलन, ये सब चीज आप देख रहे हैं। पोयम को नहीं देखो चाहे आप, ये जो अलग अलग लाइन्स हैं, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यहाँ थोड़ा स्टॉपेज आया, देखो यहाँ पर कोमा आया है कि ये कोमा आया, तो इस तरह से रुकावट जो बीच में आती है इसको आप सिजुरा कहते हैं। स्टॉपिंग जो होती है, जो आप लाइनों के लास्ट में फुल स्टॉप कोमा ये जो लगाते हैं, इन्हें आप सिजुरा कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे थे स्टेंजा के काइंड्स की। मेजर स्टेंजा फॉर्म्स, कौन कौन से स्टेंजाज होते हैं, किस किस तरह से बनते हैं, क्या क्या खास खास स्टेंजा फॉर्म्स हैं, वो देख लीजिए आप। एक है कपलेट, इसको कपलेट भी कहते हैं, कपलेट भी कहते हैं। कपल से वर्ड बना, कपलेट कपल से बना। कपल मीन्स क्या होता है, टू। जब टू लाइंस का ग्रुपिंग किया जाता है, दो लाइनों का जब ग्रुपिंग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, कपलेट कहते हैं। इट इज अ पेयर ऑफ टू राइम्ड लाइन्स, इसमें दो राइम्ड लाइन्स होती हैं। राइम्ड तो होंगी होंगी, कपलेट में राइम्ड लाइन्स होंगी, दो राइम्ड लाइन्स होती हैं जिनके लास्ट में राइम होती है, मतलब वो तुकबंदी होगी उसके अंदर। दो पेयर ऑफ टू राइम लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। पेयर ऑफ टू राइम लाइन्स दैट आर इक्वल इन लेंथ, उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। लेंथ इक्वल क्यों होगी, क्योंकि उनका मीटर सेम होगा। मीटर सेम मतलब उसमें कितने फुट हैं, वो पेंटामीटर होती है कि वो हेक्सामीटर होती है, ठीक है ना। तो मीटर सेम होगा तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। और लाइन आपस में क्या करेंगी, राइम करेंगी। ए बी बी सी सी इस तरह से राइम करती है, तो कपलेट कहते हैं। और लाइनों में मीटर सेम होता है, उनकी लेंथ सेम होती है। कपलेट वॉज मेनली यूज्ड इन हेरोइक पोएट्री बाय ड्राइडर। इन दो दो लाइनों को यूज किया कविता कहने के लिए ड्राइडर ने अपनी हेरोइक पोएट्री में। हेरोइक मतलब किसी बड़े राजा महाराजा योद्धा वॉरियर किंग कोई रूलर, इनकी जो है ना वो एक्सीलेंसी बताने के लिए, इनकी महानता को दर्शाने के लिए, इनके ब्रेवरी को बताने के लिए ये पोएम्स लिखी जाती थी। और इसमें काफी जो है वो उनके ब्रेव एक्शंस और डीड्स की बातें होती थी, इसलिए इनको हेरोइक कपलेट कहते थे। हेरोइक पोएट्री बाय ड्राइडर, सो इट इज बिकेम हेरोइक कपलेट। इसलिए कपलेट जो फेमस हुआ बाद में, एक्चुअली कपलेट का ही एक मेन रूप होता है हेरोइक कपलेट। कपलेट क्यों, क्योंकि दो लाइनों का ग्रुप है। हेरोइक क्यों, क्योंकि इसमें हेरोइक जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनके हेरोइक डीड्स एडवेंचर ब्रेवरी उनको शो किया जाता है। और इसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी सी सी, हेरोइक कपलेट। तो देखो कपलेट में पढ़ते हैं हेरोइक कपलेट। कपलेट है तो दो लाइनें होंगी, राइमिंग वर्स होगा। इसको डेका सिलेबिक भी कह सकते हैं। अब डेका का मैंने थोड़ी देर पहले मतलब बताया था, डेका यानी 10, तो डेका सिलेबिक मतलब 10 सिलेबल्स। एक्चुअली ये जो हेरोइक कपलेट होते हैं ना, इनके लिए फिक्स है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं दोस्तों, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। हेरोइक कपलेट जो होते हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। इनको डेका सिलेबिक भी कहते हैं। डेका सिलेबिक सिंपल समझ में आ जाएगा आपको भाई, पेंटामीटर है तो 5 फुट होंगे इसके अंदर। कितने फुट होंगे, 5। और फुट का प्रकार कौन सा है, आयम्बिक। आयम्बिक मतलब क्या होता है, एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस, यानी कि 2 सिलेबल हो गए। एक फुट में कितने सिलेबल हो गए, 2, एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस। और पेंटा मतलब 5, तो 5 फुट में हर फुट में 2 सिलेबल है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो डेका सिलेबिक हो गया, 10 सिलेबल हो गए।
कपलेट है ये ऐसा जो दो लाइनें होती है और मेड अप ऑफ टू आयम्बिक पेंटामीटर। किसका बना होता है ये? आयम्बिक पेंटामीटर का बना होता है। आयम्बिक मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस 2 सिलेबल और पेंटा मतलब 5 फीट, तो 5 2 जा 10 सिलेबल हो गए। तो ये जो हेरोइक कपलेट होते हैं इसमें 2 लाइनों का एक राइम्ड लाइंस होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है। हर लाइन जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, मतलब वो डेका सिलेबिक होती है, 10 सिलेबल ही होंगे। तो जब हर लाइन में 10-10 सिलेबल होंगे तो लाइनों की लेंथ लगभग लगभग आपको क्या मिलेगी? सबकी सेम मिलेगी। तो वही तो बात कर रहे थे, इनमें जो लाइंस होती है ना वो इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल होती है, इनकी लंबाई समान होती है, लेंथ में ये इक्वल होते हैं। इसी को देखो आप और तरह के समझते हैं। इट इज अ कपलेट बिकॉज इट्स राइम इन पेयर। इसको कपलेट क्यों कहते हैं हेरोइक कपलेट को? क्योंकि इसमें राइम्स होती हैं पेयर्स में, जोड़े में, दो लाइन के जोड़े होते हैं। और इनकी राइम स्कीम क्या होती है? ए बी बी सी सी एंड सो ऑन। ऐसे आगे जितनी देखते हैं लाइन उनके हिसाब से आप इसकी राइम स्कीम चेंज करते हैं। ए बी बी सी सी पर दो लाइनें होंगी, राइम सेम होगी दोनों लाइन्स की। तो ये तो होता है कपलेट। हेरोइक क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट यूज ऑफ सच कपलेट्स इन हेरोइक एपिक्स पोएम्स। क्योंकि इनका यूज किसमें किया गया? हेरोइक एपिक पोएम्स में इनका यूज किया गया। हेरोइक एपिक पोएम्स में यूज किया गया, ड्रामाज में यूज किया गया, हेरोइक ड्रामाज में। हेरोइक कपलेट वॉज यूज फॉर सटायरिकल पोएट्री। ये जो बाद में ड्राइडन आया न्यू क्लासिकल एज में, जॉन ड्राइडन, एलेक्जेंडर पॉप साहब आए, सैमुअल जॉनसन आए, इन्होंने ना इन कपलेट का, हेरोइक कपलेट का यूज किया पोएट्री में सटायर करने के लिए। ये सटायर करने, जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन पढ़ी थी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म एलेक्जेंडर पॉप की, उसने क्या क्या? वी थिंक आवर फादर्स fools, so wise we grow. Our wiser sons, no doubt, will think us so. तो grow so वो ए राइम स्कीम हो गई। और दोनों लाइनें बता रहा था आपको कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। तो आयम्बिक पेंटामीटर में होंगी, डेकासिलेबिक होंगी, राइम स्कीम ए होगी, दो लाइनों के ग्रुप होंगे, जोड़े होंगे, स्टेंजा होगा। इसे कहते हैं आप लोग कपलेट। और चूंकि ये हेरोइक एपिक, हेरोइक ड्रामाज में जनरली यूज की गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेरोइक कपलेट। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, दिस वर्स फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय जॉफ्रे चॉसर। इंग्लिश में इस स्टाइल को, हेरोइक कपलेट्स में लिखने की स्टाइल कौन लेकर आए? जॉफ्रे चॉसर अपनी पोएम द लीजेंड ऑफ गुड विमेन, एक तो इनकी ये पोएम थी द लीजेंड ऑफ गुड विमेन, एंड अधिकतर जो इनकी जो कैंटबरी टेल्स की जो कहानियां हैं, जो उनकी जो कविताएं हैं, वो भी इन्होंने हेरोइक कपलेट में लिखी हैं, जॉफ्रे चॉसर ने। द लीजेंड ऑफ गुड विमेन इसमें, और जो उनकी कैंटबरी टेल्स है, कैंटरबरी टेल्स जो है, उसमें जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, जो वर्स लाइन लिखी हैं, वो उन्होंने किसमें लिखी हैं? हेरोइक कपलेट में लिखी है। शुरुआत जॉफ्रे चॉसर से मानी जाती है हेरोइक कपलेट की। फिर इसको बहुत यूज किया जॉन ड्राइडन ने नियो क्लासिकल एज में। ये काफी फेमस हुए हेरोइक कपलेट, वापस लेकर आए उसको जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, एलेक्जेंडर पॉप। एलेक्जेंडर पॉप तो ग्रेटेस्ट मास्टर था हेरोइक कपलेट का। ये तो उसको बहुत, इसको तो महारत हासिल हो गई थी, बहुत शानदार लिखता था। इट वॉज फ्लोरिस्ड इन नियो क्लासिकल एज। तो ये नियो क्लासिकल एज के तीनों पोएट हैं जो 1660 से 1798 तक चला, 1660 से 1798 तक। ये जो नियो क्लासिकल एज था, इस एज में जॉन ड्राइडन आए, इसी एज में सैमुअल जॉनसन आए, एलेक्जेंडर पोप आए। एलेक्जेंडर पॉप ने तो हेरोइक कपलेट का जबरदस्त यूज किया, जॉन ड्राइडन ने इसको फेमस किया। शुरुआत जॉफ्रे चॉसर से हुई इसकी। तो ये आपके हेरोइक कपलेट की बातें हैं। जैसे जॉन ड्राइडन का जो आप एब्सैलम एंड एचिटोफेल जब पढ़ेंगे तो आप देखना वो हेरोइक कपलेट में लिखा गया है। पॉप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो भी हम बात कर रहे थे, वी थिंक आवर फादर्स फूल्स वाली लाइन, या उसका जो रेप ऑफ द लॉक है, जो बहुत ही फेमस सोशल सटायर है, जो 1712 में लिखा गया। ये जो सटायर है, ये दोनों सटायर जो है इनके, वो किस में लिखे गए हैं? हेरोइक कपलेट में लिखे गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हेरोइक कपलेट। अब हेरोइक कपलेट के भी 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसा कपलेट होता है जो क्लोज्ड कपलेट होता है, एक होता है जो ओपन होता है। क्लोज मतलब 2 लाइनों के कपलेट्स होंगे, 2 लाइनों के स्टेंजा होंगे, और
लाइन के अंत, दूसरी लाइन के अंत में कोई फुल स्टॉप, कोई कोमा आ जाएगा या जनरली, और वो दोनों लाइनों का अर्थ उन्हीं लाइनों में खत्म हो जाएगा, उसको हम कहते हैं क्लोज कपलेट। जैसे अलेक्जेंडर पोप ने कहा, वी थिंक आवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है हमारे फादर्स फूल है, हमें लगता है हमारे माँ बाप बेवकूफ है, वो एक जनरेशन गैप आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार इनकी सोच, इनके विचार बिल्कुल पुराने टाइप के हैं, ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, इनको समझ में नहीं आता नई दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। वी थिंक आवर फादर्स फूल्स सो वाइज वी ग्रो। नेक्स्ट लाइन में अलेक्जेंडर पोप कहता है इसी क्रिटिसिज्म के अंदर, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर, आर वाइजर सन्स, ध्यान देना, आर वाइज सन्स नहीं, वाइजर सन्स, जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान होंगे, नो डाउट विल थिंक अस सो, वो भी हमारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे जब हम तो बूढ़े हो जाएंगे, और जब वो बड़े होंगे, जैसे वो बड़े होंगे वो हमारे बारे में सोचेंगे। तो ये तो चलता है। अब ये बताओ, आपको नहीं लगता कि विचार इस पहली लाइन से शुरू हुआ और दूसरी लाइन में खत्म भी हो गया, उसने पूरी बात समझा दिया, आपको पूरी बात बता दी उसने। इसे कहते हैं क्लोज्ड कपलेट, जो कपलेट में ही कोई विचार शुरू और वहीं पर विचार पर विराम लग जाए, खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए, फिर नए कपलेट से नई बात शुरू। एक होता है ओपन कपलेट। ओपन कपलेट में क्या होता है, दूसरी लाइन के बाद में कोई फुल स्टॉप कोमा जनरली नहीं आता, और ना ही वहां पर विचार खत्म होते हैं, वो विचार आगे भी दौड़ते हैं, उसके आंसर, उनके जवाब आपको आगे किसी और कपलेट्स में मिलेंगे। तो अभी ये बंद नहीं हुए हैं, या दो पे बंद नहीं हो गए, ये खुले हैं और भी आगे चलेंगे, उसे कहते हैं हम लोग क्लोज्ड कपलेट। तो देखिए आप, दो तरह के कपलेट्स होते हैं, एक तो क्लोज्ड और एक ओपन। देखिए क्लोज कपलेट क्या होता है, एक्सप्रेसिंग अ कंप्लीट थॉट, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें कंप्लीट थॉट होती है, दोनों लाइन में ही बात पूरी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, कंप्लीट थॉट होती है इसके अंदर। द मीनिंग इज कंप्लीट विद इन द कपलेट इटसेल्फ, उसका जो मीनिंग होता है वो उसी कपलेट में खत्म हो जाता है। जैसे मैं बता रहा था ना भी आपको, अलेक्जेंडर पोप की लाइन वो उसी में खत्म हो गई। इट इज मार्क्ड बाय सम पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द सेकंड लाइन, सेकंड लाइन के लास्ट में कोई ना कोई पंक्चुएशन आएगा, कोमा, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, ऐसा लगेगा कि यहां पर हाँ ये रुक गई है चीज, यहाँ ये चीज खत्म हो गई है। द एंड ऑफ ईच पेयर ऑफ लाइन्स टेंड्स टू कोइंसाइड, जो दोनों लाइन्स है ना, उनका जो एंड है, उनकी जो राइम स्कीम है वो कोइंसाइड करती है विद द एंड ऑफ आइदर ऑफ सेंटेंस और ऑफ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ सिंटैक्स। और ये ऐसे मिलान करेंगे, ऐसे खत्म होती है जैसे कोई सेंटेंस पूरा खत्म हो गया हो। ये दोनों लाइनें मिलकर ऐसे बात करेंगे जैसे कोई दोनों लाइनें एक ही लाइन थी, यही खत्म हो गई। जो दोनों लाइनें आइदर ऑफ सेंटेंस, या तो कोई सेंटेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ सिंटैक्स, ऐसे पूरे एक सेंटेंस की तरह, एक सिंटैक्स की तरह, यूनिट, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ सिंटैक्स। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने आप में पूरी होती है, इनको और आगे अपने अर्थ के लिए जाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप में सफिशिएंट होती हैं, पूरी होती हैं, दो लाइनों में आपको पूरी बातें समझ में आ जाती हैं। इसे कहते हैं क्लोज्ड कपलेट। दो लाइनें होती हैं, उन दो लाइनों के लास्ट में कोई कॉलन, सेमी कॉलन, कोई पंक्चुएशन मार्क आता है, और ये कंप्लीट थॉट बताती हैं, ये अपने अर्थ के लिए दूसरे स्टेंजा, दूसरे कपलेट की ओर नहीं जाती हैं। जैसे सोनेट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं उसमें 14 लाइन्स लिखता था वो, तो 4-4 लाइन के 3 क्वेटर्न होते, लास्ट में उसे कपलेट आता था। उन पूरी कविता का जो 14 लाइन्स कविता होती थी, इसमें 12 लाइनों का पूरी कविता का निचोड़, समरी, उन लास्ट की 2 लाइन में आती थी, और वो 2 लाइनें अपने आप में कंप्लीट लाइन होती थी, पूरा थॉट, पूरा विचार, पूरा अर्थ उसमें हुआ करता था, और लास्ट में फुल स्टॉप या कुछ ऐसे पंक्चुएशन मार्क भी लग जाता था। जैसे सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आइज कैन सी, जब तक आदमी सांस लेगा हमारी आंखें देखेंगी। सो लॉन्ग लिव्स दिस, जब तक हम ये जिएगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी आंखें देखते रहेंगी, तब तक ये चीज भी जिंदा रहेगी और ये हमें जिंदगी देती रहेगी। ये 2 लाइनें किन्हीं पिछली 12 लाइनों का एक समरी है, और ये अपने आप में कंप्लीट है। शेक्सपियर इस तरह से अपने लास्ट में कपलेट लिखता था सोनेट्स के अंदर, जो क्लोज्ड कपलेट होते थे। सर जॉन डैनम का एक पोएम पढ़ी आप, देखिए उसमें भी कुछ ऐसा ही है। ये उसकी 4 लाइनें हैं, 2-2 लाइनों की कपलेट्स हैं। ओ कुड फ्लो लाइक दी मेक दाई स्ट्रीम, माई ग्रेट एग्जाम्पल एज इट इज माई थीम। तो देखो, स्ट्रीम, स्ट्रीम, ईम, थीम, ईम, ए, सेम लाइन्स है, सेम राइम स्कीम है, और
ये पोयम है उसकी, रिवर टेम्स, एक पोएट की द रिवर टेम्स एक कविता है, उसको एड्रेस कर रहा है, संबोधित करके बोल रहा है कि ओ कुड आई फ्लो लाइक दी, क्या काश मैं भी तुम्हारी तरह बह सकता, तुम जैसे बह रही हो, जैसे तुम फ्लो कर रही हो ऐसे मैं भी बह पाता, मेरे विचार मेरी कविताएं ऐसे बहती रहती पूरी दुनिया में। आई कुड फ्लो लाइक दी मेक द स्ट्रीम, तुम्हारी लहरें बन जाता, मैं तुम्हारी लहरों के साथ साथ मैं भी बहता। माई ग्रेट एग्जाम्पल एज इट इज माई थीम, और ये जो मेरे ग्रेट एग्जाम्पल है मेरी थीम बन जाते। तो मतलब एक बात कहना चाह रहा है वहां पे और पूरी बात कंप्लीट कर रहा है। ऐसे आ कहता है, दो डीप यट क्लियर, तुम यद्यपि गहरी हो फिर भी तुम क्लियर हो, तुम्हारा पानी साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे मैं भी बनता, गहरा नॉलेज होता और लोगों को साफ साफ समझ में आता। विदाउट ओवरफ्लोइंग फुल, नहीं, दो जेंटल यट नॉट डल, इतना गहरा इतना साफ सुथरा, जेंटल होता डल नहीं होता, सभ्य होता। स्ट्रॉन्ग विदाउट रेज, ताकत तो होती बट ऐसे विनाशकारी नहीं होती, रेज गुस्से वाली नहीं होती। तो मेरे अंदर नॉलेज तो होती, नदी तुम्हारी तरह, टेम्स तुम्हारी तरह, लेकिन ऐसे में ना आग बबूला होने वाला नेचर नहीं होना चाहिए था मेरा। विदाउट ओवरफ्लोइंग फुल, तुम बहती हो, ताकत है, खूब पानी है, लेकिन तुम ओवरफ्लो नहीं होती, आसपास की बस्तियों को उजाड़ती नहीं हो। ऐसे मेरा ज्ञान मेरे अंदर होता बट वो ओवरफ्लो नहीं होता, बाहर निकल के ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता, ऐसा मैं बनता काश तुम्हारी तरह। तो दोनों बातें अपने आप में कंप्लीट है। देखो, स्ट्रीम थीम डल फुल, तो ये जो होती है क्लोज्ड कपलेट्स होते हैं। जॉर्ज गॉर्डन बायरन का देखिए आप लोग, नो डू वेन लॉर्ड ऑफ वॉन्टनेस एंड ईज प्लीज, ईज प्लीज दो लाइनें हैं। then tried or wide, tried wide, तो ये भी दो लाइनें हैं, ये अपने आप में कंप्लीट होंगी। Not though when lord of wantonness and ease, whom slumber soothes not, pleasure cannot please. Oh, who can tell, save he whose heart hath tried, at dance in the triumph over the waters wide. तो ये इस तरह से दो दो लाइनें होती हैं जो अपने आप में लास्ट में कोई कोमा फुल स्टॉप ऐसे ले लेती हैं, खत्म हो जाती हैं, कंप्लीट थॉट देती हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड कपलेट। और जिसमें दो लाइनों में खत्म ना हो, आगे भी चलेंगी, अर्थ के लिए और भी आगे दौड़ेंगी, रन करेंगी, उसे आप कहते हैं ओपन। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओपन और रन ऑन कपलेट, इसको ओपन कपलेट भी कहते हैं, खुला है, आगे भी बंद नहीं हुआ, अभी कोई फुल स्टॉप कोई कोमा नहीं आया। इसको रन कपलेट भी कहते हैं क्योंकि अभी आगे और चलना पड़ेगा समझने के लिए। और इसको हम लोग जो है फ्रेंच भाषा में इंजैममेंट भी कहते हैं, इंजैममेंट, इसको इंजैममेंट भी कहते हैं, एनजैममेंट भी कहते हैं। इन या एन दोनों बोलते हैं इको साउंड को। इंजैममेंट, MENT का हमेशा साउंड मंट ही आता है, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एनजैममेंट। तो एनजैममेंट कह दो या इंजैममेंट कह दो, ये ओपन कपलेट के लिए यूज होता है। एंडिंग ऑफ दिस कपलेट डज नॉट कोइंसाइड विद द एंड ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट, ये जैसे सेंटेंस खत्म हो जाता है ना, उसकी तरह खत्म नहीं होता। कपलेट डज नॉट कोइंसाइड विद द एंड ऑफ अ ग्रामेटिकल यूनिट, जैसे ग्रामेटिकल यूनिट खत्म होती है, एक सेंटेंस खत्म होता है, उसकी तरह खत्म नहीं होता है, एंड नहीं होता। ऑल्सो रेफर टू एज एनजैममेंट इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में इसको एनजैममेंट भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सिंपल इंग्लिश में क्लोज्ड कपलेट कहते हैं, ओपन कपलेट कहते हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट अ पोज बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन, इसमें कोई पोज नहीं आएगा, सेंटेंस की तरह कोई पोज नहीं होगा, विदाउट अ पोज, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंत में या कपलेट के अंत में या स्टेंजा के लास्ट में, ऐसा कोई एंड नहीं आएगा, इसलिए इसको आप ओपन कपलेट कहते हैं। द मीनिंग और सेंस रन्स फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर, मीनिंग समझने के लिए आपको एक कपलेट से दूसरे कपलेट की ओर रन करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, इसलिए इसको रन कपलेट भी कहते हैं। क्योंकि इसका स्टॉपेज नहीं होता, कोई पंक्चुएशन नहीं होता, इसलिए इसको ओपन कहते हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको एनजैममेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, ब्राउनी का जो माई लास्ट डचेस है, ये अगर आपने पढ़ी हो तो ये दो दो लाइनों के कपलेट्स है, 28 कपलेट्स है, 28 कपलेट्स है, टोटल 56 लाइन्स हैं माई लास्ट डचेस में।
और हर कपलेट में अपने आप में अर्थ कंप्लीट नहीं होता, वो अगले कपलेट में जाता है समझने के लिए। इट हैज बीन रिटन इन द हेरोइक कपलेट, ये हेरोइक कपलेट में लिखा गया है, बट द सेंस रन्स फ्रॉम वन कपलेट टू अनदर। लेकिन सेंस समझने के लिए आपको इसको एक कपलेट से दूसरे कपलेट में जाना पड़ता है, ठीक है ना। ये यहां तक हमने पढ़ा है। अभी कपलेट में ही एक चीज आप और देख लीजिए, हुडिब्रास्टिक कपलेट। ये हुडिब्रास से फेमस हुआ, उसमें एक पैटर्न यूज किया गया था। ये कपलेट क्या होता है, ये भी दो लाइनें होती है, बट ये आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा जाता, ये ना आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा जाएगा। मतलब इसमें डेकासिलेबिक नहीं होगा, ये ऑक्टासिलेबिक होगा, बस इतना सा अंतर है। हुडिब्रास्टिक कपलेट, इट इज मेड ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर, ये एक अंतर है बस। ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा जाता है। हेरोइक कपलेट किस में लिखे जाते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर। इस वजह से उनमें डेकासिलेबल होते हैं, वो डेकासिलेबिक होते हैं। ये आयम्बिक टेट्रामीटर है आयम्बिक पेंटामीटर की बजाय। ये कॉमिक में, कॉमेडी वगैरह में इनमें यूज करते हैं इसको। विद अनएक्सपेक्टेड एंड अम्यूजिंग राइम्स, इसमें बड़ी अनएक्सपेक्टेड अम्यूजिंग राइम्स होती हैं, बड़ी अजीब सी मनोरंजन कर देने वाली, हंसी मजाक वाली राइम्स होती हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर की तरह रिफाइंड नहीं होती हैं। कंटेंस इम्परफेक्ट राइम, कई बार में इम्परफेक्ट राइम भी मिल जाएगी आपको, एग्जैक्ट राइम नहीं, परफेक्ट राइम नहीं मिलेगी, इम्परफेक्ट राइम मिल जाएगी। और ऑक्टा सिलेबिक होते हैं, ऑक्टा तो होंगे ही होंगे। ऑक्टा सिलेबिक क्यों होंगे? क्योंकि भाई इसमें टेट्रामीटर होता है, तो टेट्रा में 4 फुट होते हैं, तो दो दो होंगे आयम्बिक के, तो 4 2 8, इसमें 8 सिलेबल होते हैं, ऑक्टा सिलेबिक होता है। सैमुअल बटलर का हुडिब्रास इसी का एग्जाम्पल है। तो ऑक्टा सिलेबिक क्या हो गया, बता रहा था आपको मैं, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे जाएंगे और डेका सिलेबिक होंगे, डेका नहीं सॉरी ऑक्टा सिलेबिक होंगे। देखिए, ए वर्स ऑफ 2 राइमिंग लाइंस, इसमें 2 राइम लाइंस होंगी, ईच ऑफ विच हैज 8 सिलेबल, जिसमें 8 सिलेबल्स होंगे। 8 सिलेबल अगर हैं तो इसे क्या बोलेंगे आप? ऑक्टा सिलेबिक या ऑक्टो सिलेबिक। 4 आयम्बिक टेट्रामीटर होते हैं इसमें, 4 आयम्बिक टेट्रामीटर। तो 4 आयम्बिक मतलब 4 आयम्बिक हैं, तो 2 हो गए, 4 2 8 हो गए इसमें। चौसर का रोमोंट ऑफ द रोज इसी का एग्जाम्पल है, रोमोंट ऑफ द रोज। और फिर आगे देखिए, ये एंड्रयू मार्वल की लाइन है, 2 लाइनें आप देख रहे हैं जो एंड्रयू मार्वल की, टू इज कोय मिस्ट्रेस में लिखी उसने। टू इज कोय मिस्ट्रेस बहुत ही फेमस पोएम है और बहुत ही फेमस लाइन है उसकी। देखना, टेट्रा एम्बिक है, ऑक्टोसिलेबिक है। द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस, देखो 1 2 3 और 4, और हर में 2 सिलेबल है। द अनस्ट्रेस और ग्रेव्स स्ट्रेस, ए अनस्ट्रेस फाइन स्ट्रेस, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, तो आयम्बिक हो गया। और 4 है तो टेट्रामीटर हो गया। तो आयम्बिक टेट्रामीटर फीट होता है ऑक्टोसिलेबिक का और हुडिब्रास का भी। ग्रेव हालांकि एक बहुत ही फाइन और प्राइवेट प्लेस है, कब्र जो होती है वो बहुत ही अच्छी जगह है, प्राइवेट प्लेस है, वहां कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो शानदार जगह है। वहां पे आप कब्र में जाके अगर दफन हो जाते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दुनिया के लफड़े नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई पढ़ाना नहीं। सबसे शानदार जगह होती है अगर देखा जाए तो। ये कहा किसने? एंड्रयू मार्वल ने। बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, लेकिन हम में से कोई भी, कवि कह रहा है कि मुझे लगता है कि हम में से कोई भी वहां जाके एम्ब्रेस नहीं होना चाहता, कोई भी जाके गले नहीं लगना चाहता, कोई भी उस कब्र में दफन नहीं होना चाहता। सब इस जी जंजाल में फंसे रहना चाहते हैं। हालांकि सबसे फाइन जगह है, सबसे वो शांति वाली प्राइवेट जगह है। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस, सब आयम्बिक है और टेट्रामीटर है। तो ये होता है हमारा ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको कपलेट समझ में आ गया होगा, हेरोइक कपलेट समझ में आ गया होगा, आप लोगों को हुडिब्रास समझ में आ गया होगा, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स भी क्या होते हैं समझ में आ गया, स्टेंजा किसे कहते हैं हमने बात कर ली। ठीक है ना, तो ये स्टेंजा के बारे में बात चल रही है। अब हम लोग स्टेंजा के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टर्सेट क्या होते हैं, स्पेंसिरियन स्टेंजा क्या होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के स्टेंजा हैं, राइम
वो रॉयल राइम क्या होती है, उन सब पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।